रेस के हमारे बहुत सारे वीडियोस फोटोज जो कलेक्शन थे ना उस फोन में वो सब चले गए यार। शुक्र करो मैंने अपना फोन ले लिया, वरना ये भी चला जाता तो व्लॉग नहीं आ पाता गाइस बहुत टाइम तक। पति ने दिलाया था एक एक पैसा जोड़ के। एवरीवन वेलकम बैक टू राय कपल चैनल। यस, और आज का वीडियो गाइस आप लोगों ने जैसे ऊपर पढ़ लिया होगा बहुत ही दुखद था। भाई रुक जा, यहाँ पहले हाई कर लो रेस तुम पहले। हाँ It was a traumatic trauma था मेरे लिए तो। मुझे पता 3-4 दिन हो गए आई थिंक, अब आज जाके थोड़ा नॉर्मल हुई है तभी हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वरना नॉर्मल तो ऐसा भी नहीं हुई क्योंकि मेरे को कभी आदत होता है ना, आपको एक फोन के साथ अटैचमेंट होता है और रोशन ने गिफ्ट किया था तो मैं बताती हूँ शुरू करते हैं, है ना। ऑब्वियसली हर दशहरा में हम लोग मेला में जाते ही हैं और हम इस बार आयशा बड़ी हो गई है तो टॉडलर फेज में हमने सोचा इस बार ज़्यादा इंजॉय करेगी वो, तो हमने सोचा झूले हैं तो ना बच्चों का एक एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, बच्चों के लिए होता है स्पेशली मेला। तो हमारे सोसाइटी में भी लगा हुआ था छोटा मोटा, बट हमने सोचा हमारे जस्ट सोसाइटी के साइड में बहुत बड़ा पार्क है, खाली पार्क, तो वहाँ पे भी मेला लगा था। उसका नाम त्रिकोणा पार्क है। एग्जैक्टली, और हम लोग वहाँ पे लास्ट टाइम भी गए थे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम लोग 2-3 बार जा चुके, जब भी वहाँ मेला लगता है कुछ ना कुछ वहाँ लगता रहता है, तो हमने सोचा चलते हैं। तो ऐसे आप लोग लास्ट वीडियो में देखा होगा जो हमारा मेला वीडियो है, आई थिंक वही मेले की बात कर रहे हैं। तो हम लोग गए और हमने सोचा चलो शूट वूट भी करेंगे, व्लॉग भी बनाएंगे, तो मैं अपना फोन भी लेके गई, ठीक है। और उसी टाइम मैंने अपने फोन में कवर भी नहीं लगा रखा था, तो वो भी आई गेस इसलिए वो थोड़ा लाइट भी लग रहा होगा मुझे अपने पॉकेट में, नहीं तो उसका कवर थोड़ा हैवी है जो मैं लगाती हूँ, तो उसके साथ और वो भी है ना, फ्रिक्शन भी नहीं हुआ, एकदम स्मूथली निकल गया, स्लाइड भी हो गया होगा अगर निकाला, अगर वो तुम्हारा कवर होता तो निकालते हुए फंस भी सकता था पैंट में। एग्जैक्टली, और कवर मैंने क्यों निकाला था, रायशा की वजह से, बिकॉज रायशा को जैसे वो पिंक कवर दिखता है ना तो वो अट्रैक्ट हो जाती है इसकी तरफ कि उसको फोन, उसे पता है पिंक वाला फोन में उसे कुछ देखना है, तो इसलिए मैंने उस टाइम कवर निकाल लिया था। हाँ, कवर निकाल लिया, तो फिर उसके बाद ताकि मैं कुछ वीडियो एडिट कर रही थी, तो जब भी मेरे को अपना काम होता है रायशा के सामने मैं बिना कवर के यूज करती हूँ, तो मैंने जल्दी में वो फोन ऐसे उठा लिया विदाउट कवर। फिर हम लोग गए मेला, हम लोगों ने प्रॉपर शूट किया, वहाँ पे सारा देखा, सब गया। फिर ऐसा कुछ हमारा था नहीं कि शॉपिंग करनी है या कुछ करनी है। हम एक चीज बोलूंगा इसमें, ये जो फोन लेके गए ना उसकी जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज जो अब हम शूट कर रहे हैं तो ये जो मम्मा ने गिफ्ट किया था मुझे फोन, उससे शूट करते जो iPhone 16 Pro Max है, और वो वाला फोन जो है हम लोग नहीं यूज कर रहे थे ज्यादा, बट पता नहीं उस दिन इसके दिमाग में क्या है और लेके चली गई, क्योंकि कुछ काम भी नहीं था। पता नहीं क्यों मैं लेके गई, मुझे भी नहीं पता, बस ऐसा होता है ना कि अपना एक फोन होना चाहिए, तो इसलिए मैं लेके चली गई। फिर और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेले में मतलब नहीं ले जाना चाहिए, क्या रिस्क होते हैं, मैंने बहुत ही लाइटली ले लिया मेले को, ये मैं मानती हूँ। ये तो इसने बोला ना भी लाइट ले लिया, तो इसने लाइटली सच में लिया है गाइस। हाँ वो मैंने लिया, मैं मना नहीं करूँगी। फिर हम लोग मेले में गए तो मेले में मतलब जैसे भीड़ भाड़ भड़क्का धक्कम के ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली मेला था, बहुत ही गिनती के ही लोग थे ना, वैसा मेला वाला फील नहीं। हाँ एग्जैक्टली, आपने देखा भी होगा वीडियो देखा है गाइस आप लोगों ने, तो भीड़ भड़का नहीं था, खाली था मेला, तो यार मेला एकदम खाली था, तो इसलिए मैं और शायद रिलैक्स हो गई, मुझे नहीं पता। फिर एक शॉप थी, वहाँ पे एसेसरीज वगैरह मिल रही थी, क्लचर्स वगैरह, क्लिप्स वगैरह, तो वहाँ पे मैं गई, बट वहाँ पे हल्का भीड़ था। हाँ, जो मैंने ध्यान दिया था वहाँ पे भीड़ था, बिकॉज वहाँ पे काफी सारी लेडीज थी, बच्चे थे, शॉप पे थोड़ा भीड़ था, वहाँ पे लेडीज थी, बच्चे भी थे, तो मैं भी गई क्योंकि मुझे 1-2 क्लचर्स लेने थे। फिर उस टाइम पे एक्चुअली ये पूरे टाइम तक जब तक हम लोग मेला घूम रहे थे, सब कर रहे थे, मेरा हाथ में ही था फोन, रोशन का भी और मेरा भी, दोनों मेरे हाथ में ही थे फोन। फिर हम लोग पूरा घूमे, फिर वहाँ पे मेरे को एक्चुअली चीजें ना उठाने की, तो मेरे हाथ में ऑलरेडी फोन था और मैंने रोशन को ढूंढा, रोशन वहाँ कहीं था नहीं, ठीक है, तो मैंने अपने जेब में रख लिया फोन। मैं बता दूं तो मैं कहाँ था, मैं रेस को लेके उसे घुमा रहा था, I was showing the world, I can show you the world। मैंने रोशन को ढूंढा भी बाहर आगे, क्योंकि मेरे को ना, मैं अगर ये होता मेरे पास था, मैं सच में इसी को फोन देने के लिए मैंने इसी को सच में ढूंढा था, क्योंकि मेरे पास इसका फोन भी था, मेरा भी था, दोनों फोन थे, तो मैंने सोचा जॉब जेब में क्या रखूँ, इसका फोन तो वैसे इतना बड़ा पॉकेट में भी नहीं आता, तो मैंने इसे ढूंढा कि कहाँ है, मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने स्टोरी में मैं विलेन की नहीं, मैं तुम्हें एक पॉइंट बता रही जो हुआ है, मैं तो रियलिटी बता रही, मैं कुछ इसमें हेर फेर नहीं करी, जो है वो है। तो मैंने अपना, तो ये आया भी था और इसने ना अपना फोन ले लिया था, इसने कहा था मेरे को अपना फोन दे दो, तो मैंने दे दिया।
और तब तक मैं अपना फोन अपने पॉकेट में रख चुकी थी, और इसका जो फोन था जो मम्मी ने नया दिया था वो मैंने इसे दे दिया था। फिर मैं शॉपिंग करने लग गई, फिर मैंने चीज़ें उठाई हाथ में, और काफ़ी मैं इन्वॉल्व हो गई क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें थी देखने के लिए। और मुझे पता नहीं क्या, कुछ पता ही नहीं चला कब मेरा फ़ोन कहाँ से क्या कब गायब हुआ, कुछ नहीं पता चला। इनफैक्ट मैं ये भी सोच रही थी कि शायद मैंने अपना फ़ोन भी, जो मैंने इसको फ़ोन दिया था, मुझे लग रहा था मैंने इस पूरे टाइम अपना फ़ोन के साथ दोनों फ़ोन इसी को दिया। तो मेरे पॉकेट्स खाली थे मेले में, मैंने उसके बाद चेक भी नहीं किया अपना फ़ोन, और मेरे माइंड में पूरे टाइम यही था कि शायद मेरा फ़ोन इसी के पास है। और फिर जब पता चला, हम घर आए एक्चुअली। ये पता है कब पता चला? जब फोन खो गया, और फोन खोने के कम से कम 1-2 घंटे हो गए, मतलब 3-4 घंटे हो गए गाइस। उसके बाद पता चला कि ऐश्वर्या मैडम का फोन खो चुका है। और मेरे को भाई इतना गुस्सा आया, बिकॉज ये पता है क्या बोला था इसने? पहला वर्ड, तुम्हें तो दिया था मैंने फोन। मैंने बोला है मुझे दिया था? माइंड में यही था। मैंने बोला भाई अगर मुझे दिया होता तो मेरे पास होता। ये हम लोग घर आए और फिर मैंने, और अभी भी देख रहे हो ना, ये बातों में मेरा नाम लगा रही है कि तुम आस पास होते तो ये होता। हाँ, मैंने जो था मेरे हाथ में दोनों फोन थे, तो वो देने के लिए, क्योंकि मेरे को चीजें उठानी थी, वहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, अब मैं फोन के साथ तो नहीं उठा सकती थी, तो मैंने घूम के देखा था कि तुम हो कि नहीं, मैं तुम्हें दोनों फोन दे रही थी। ऐसा इसलिए मैंने तुम्हें, शुक्र करो मैंने अपना फोन ले लिया, वरना ये भी चला जाता तो व्लॉग नहीं आ पाता गाइस बहुत टाइम तक। फिर आप लोग बोलते कि कहाँ चले गए द राय कपल। तो द राय कपल के फोन चोरी हो रहे हैं आजकल दबा के, बस चोरी हो रहे पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा प्यार था उस फोन से, और मैं उसको ज्यादा यूज भी नहीं करती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए ही वो फोन यूज करती थी। बाकी मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है, बाकी जो जितने भी जिससे ट्रांजैक्शंस होते हैं मेरे बैंक के, जितना भी सारा चीजें हैं वो उसी फोन में, शॉपिंग वॉपिंग सब एंड्रॉइड से ही करती हूँ, कॉलिंग वॉलिंग सब उसमें। जो मेरा आईफोन है मैं उससे सिर्फ वीडियो शूट करती थी, और एडिटिंग मतलब उसी पर्पज के लिए मैंने रखा हुआ था, इसलिए मैं उसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती थी, और ज़्यादा एक्चुअली बाहर लेके भी नहीं जाती थी इसी वजह से। बट आई डोंट नो, होता है ना, दिन खराब होता है तो कुछ भी होता है, तो वही हुआ। फिर बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चला, मैंने ढूंढा भी था सब जगह। इसमें सबसे सैड पार्ट क्या है? इसका फोन खोना तो सैड पार्ट है गाइस, बट उससे ज्यादा सैड पार्ट ये कि जो रेस के हमारे बहुत सारे वीडियोस, फोटोज, जो कलेक्शन थे ना उस फोन में, वो सब चले गए यार। हाँ, कुछ तो सिंक थे जो है हमारे पास, कुछ बट मैक्सिमम चले गए। तो जो हमने वो मतलब कभी किसी को दिखाया ही नहीं वीडियोस। हम पे इतने वीडियोस है ना रेस के, इतने फोटोज है जो हम लोगों ने खुद अपने लिए रख रखा है और रेस के लिए रख रखा है, वो मोमेंट्स सब चले गए गाइस, एंड वेरी सैड फॉर दैट, यू नो। और बहुत ही बोलते हैं कि मेहनत की चीज जब तुम मेहनत से कमाते हो तो कभी जाता नहीं, वो वापस मिल जाता है। दिल कर रहा था कि भाग के जाऊं और दोबारा जाके ढूंढूं, बट इट वाज लाइक 11:30-12 बज चुके थे। और तो आपको पता है मेले में वहां पे कुछ भी नहीं होता, रावण भी जा चुका था उस मेले से, तो ऐसा हो चुका था दशहरा का मेला। तो हम क्या करते वहां जाके? तो वी वर वेरी सैड, फ्रस्ट्रेटेड। और ऐश्वर्या बहुत टाइम तक तो रो रही थी, बहुत उदास हो रही थी। फिर मैंने इसे बताया कि कोई दिक्कत नहीं यार, खरीद लेंगे, क्या हो गया, फोन ही तो था। वही है ना, मैंने उसको वही बोला कि इतना ये नहीं है कि मुझे नया फ़ोन चाहिए या कुछ, वो है बस एक अटैचमेंट होती है उस फ़ोन से। जैसे मेरा एंड्रॉइड फ़ोन भी, वो भी बहुत पुराना है, तो मुझे उससे भी अटैचमेंट, अगर वो भी खोता तो मुझे तब भी उतना ही दुख होता, बिकॉज उससे एक अटैचमेंट था। अब नया फ़ोन आएगा तो मेरे लिए वो इतना स्पेशल नहीं होगा, बिकॉज वो बहुत स्पेशल फ़ोन था मेरे लिए। तो ये थी मेरी दुखद स्टोरी। ये है मेरी कहानी जिसमें मैंने खोई अपने फोन को, जो मेरे पति ने दिलाया था एक एक पैसा जोड़ के। इसने बचा लिया अपना फोन। हाँ गाइस, ये होता है व्हाट वी लर्न। लेकिन आई एम ऑलवेज अलर्ट गाइस। तोड़ दो बेटा, बेटा तोड़ दो, शाबाश गाइस। अब देखो जैसा भी था कोई दिक्कत नहीं ना, अनूप ओके। इसका फोन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, विल बाय। चोरी हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। एक तो ये ना गुस्सा हो जाती है इस बात से। हो गया तो ऐसा लगता है ना मैंने खो दिया। अरे नहीं खोया तुमने, तो चोरी हो गया, मतलब गलती भी तुम्हारी थी थोड़ी बहुत, तुमने ध्यान नहीं दिया, बहुत लाइटली ले लिया। मैं बोल तो रही हूं कभी ऐसे कुछ गाइस। आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने का रीजन ही ये है कि ये गलती आप लोग मत करना। अपने फोन, अपने बच्चे, अपने हर इम्पोर्टेंट छोटी छोटी चीज का ध्यान जरूर रखना। और प्लीज इसीलिए हम लोग ये स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं कि आप गलती मत करना जो हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी स्टोरी होती है, आज मेरी मॉर्निंग की स्टोरी है गाइस। मॉर्निंग, हाय बोलो ना, यस यस।
मॉर्निंग की स्टोरी है Fresh गाइस story एंड एकदम। बिल्कुल फ्रेश स्टोरी है एंड आई वाज शॉक बिकॉज आज मम्मा नहीं गई थी तो मंडी तो मैं गया अच्छा, था। मम्मी नहीं थी? आज मम्मी नहीं थी तो मंडी मैं गया मम्मी था। को बताया तुमने फिर? हाँ मम्मी को बताया मैंने, फोन जब फोन आया तो उनको यही बताया कि फोन मेरे हाथ से निकल गया था। तो मैं आज मंडी गया तो मंडी में जाके वही एज यूजुअल अपना शॉपिंग कर रहा था। बहुत सारा सामान खरीदना होता है, एक सामान नहीं होता, कम से कम 12-13 आइटम खरीदना होता है एंड उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होता है। एक वेंडर था, उससे बातचीत कर रहा था तो मैं थोड़ा सा बैंड हो गया। मैंने अपना फोन अपनी जेब में रख दिया बिकॉज मैं चेक कर रहा था क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और मैंने उस टाइम ही बस थोड़ी देर के लिए फोन रखा। Same मुझे एकदम मेरे याद साथ, था, same मुझे पता है एकदम मेरे को स्टोरी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बिकॉज मैंने इसके भी साथ कुछ भी देखने ऐसे के हुआ। लिए ही, और सामान देखने के लिए ही इसको करते ये थे। बिलीव नहीं हो रहा है कि जो चोरी करते हैं ना ये सोच रही है कि कोई अडल्ट आदमी इसके पीछे पड़ा हुआ है, उसने ऐसे करके चोरी किया। ऐसा नहीं होता भाई। चोरी करने वाला मेरा जो चोरी कर रहा था एक बच्चा था। आप बिलीव नहीं करोगे 10 से 11 साल का लड़का था वो जो मेरे जेब से चोरी कर रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे इस जो मेरी स्टोरी है ना, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, उससे आपको सीखने को मिलेगा। बिकॉज ये फोन मेरे हाथ में नहीं आता, ये मेरा सिर्फ एक सिक्स सेंस बोलते हैं या फिर एक बोलते हैं ना, एक अलर्टनेस की वजह से मेरे पास फोन है। एक्चुअली क्या हुआ, जब मेरा हाथ पीछे से निकला तो मंडी में आपको पता है बहुत भीड़ होता है, तो वहां पे रिक्शा, साइकिल वाला, ऑटो वाला एंड बहुत सारे जो खरीदने वाले बहुत सारे लोग थे। बट मैंने क्या अज्यूम किया, मुझे ऐसा लगा कि वो जो बड़े लोग थे ना उन्होंने नहीं चुराया फोन। मुझे जो बच्चा था ना उस पर डाउट हुआ बिकॉज वो बच्चा ना सब इधर थे और वो बच्चा अलग जा रहा था। अलग मतलब समझ लो सेपरेट, अलोन था वो। तुमने घूम के तो देखा? मैंने जब घूम के देखा ना, पहले मेरा ध्यान बच्चे पे गया ही नहीं। जो बच्चा यहां जा रहा था इस तरफ को, मेरा ध्यान गया इस तरफ और इधर उधर देखा मैंने। फिर मेरा ध्यान गया इस तरफ, तो मैंने देखा एक बच्चा जा रहा है। मैंने 2 स्टेप फास्ट लिया, फट से मारा उसके बैक में और इसे यूं खींच लिया। और जैसे ही मैंने खींचा ना तो वो मेरा फोन ना शायद यहाँ पे कहीं रख रहा था, वो उस टाइम ही रख रहा था, ऐसे ऐसे चलते चलते रख रहा था वो। एकदम जैसे ही मैंने खींचा ना तो ये हाथ थोड़ा सा ऊपर उठा और मेरा फोन का ना मुझे कवर दिख गया ग्रीन वाला। मैंने बोला मेरा फोन दे, और वो डर गया, बोल रहा भैया ये वो देने लगा। फिर मैंने बोला चोरी कैसे कर रहा है। फिर जब मैं चोरी बोला ना तो बोला भैया नहीं चोरी नहीं किया, ये नीचे गिरा तो मैंने उठा लिया। मैंने बोला भाग यहाँ से, बहुत मारूंगा तेरे को। मैंने भगा दिया बिकॉज इट्स लाइक 10 to 15 सेकंड सीन, ज्यादा कोई बड़ा सीन नहीं था बिकॉज मैं करना भी नहीं चाहता, बिकॉज मैं वहां किसी काम से गया हुआ था। भाई साहब मेरा तो भाई मैं क्या बताऊं, थोड़ी देर के लिए ना मेरे ये सब ठंडा पड़ गया था बिकॉज मुझे उसी टाइम पता चल गया था मेरा फोन गायब हो गया। ऐश्वर्या को तो ये था कि 3 घंटे बाद पता चला, जो कि बहुत ही केयरलेस पूरे माइंड थिंग में है। यही था कि रोशन के पास है मेरा फोन यार। अब ये बोलेगी रोशन के पास था। मैं एक्चुअली मुझे मेरी ऐसा- गलती भी है actually गाइस, इसने अपना मैं हमेशा फोन इसका हर मुझसे चीज का लिया ध्यान था। रखता हूँ। इसके हाँ, मैं पर्स, mostly इसी इसका को- फोन, मेरा lip balm विप इसका सब मैं लिप इसी को बाम, दे देती हूँ। इसकी उस time पूरी में- जिंदगी, इसका खुद पूरा ये, इसका सब कुछ का ध्यान मैं ही रखता हूँ गाइस। और आप लोग भी बताना कमेंट्स में अगर आपके किसी नोन में, आपके साथ किसी फ्रेंड्स में भी ऐसा कुछ हो रहा है। बिकॉज हम दोनों के साथ ये हुआ तो हम तो ऐसे हो गए यार कि ये क्या मतलब इतना भाई- कनेक्शन है भाई क्या मेरे बहुत साथ? तगड़ा तो रैकेट चलो चल रहा है, मैं चोरी हो बता गया रहा हूँ इसके भाई। साथ। तो मुझे किसी लगा ये भीड़ चल भड़ाक रहा है के अभी जगह ये। में जाओ तो अपना फोन, अपने बच्चे, अपना इंपॉर्टेंट चीज, नेकलेस, हाँ, अब तो जो कुछ भी है भाई कुछ ध्यान चोरी रखो कर भाई। सकते हैं। सिंपल लॉजिक है मेरा, ध्यान रखो। आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर रहते हो तो भाई बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ बिकॉज ये हमारे साथ 2 बार हो चुका है और मैं बता रहा हूँ कि जब 2 बार होता है तो ये मतलब होना सबके जरूरी है। साथ हो ही रहा होगा कहीं ना कहीं। यस सो गाइज आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज Yes, वीडियो। that's सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक वाला बटन दबा देना एंड विल शेयर यू द व्लॉग वीडियो जो व्लॉग शूट हुआ था। वैसे आज व्लॉग आना था क्योंकि हमारा एवरीडे व्लॉग आ रहा है, बट हमने स्टोरी टाइम किया बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी कल डलेगा आज का व्लॉग, तो स्टे ट्यून, रोज आने वाला है व्लॉग, तो बने रहो। बाय कर दो। Bye bye. बाय कर दो। Bye bye, love you. Bye. Take care of Say yourself, bye. take care of your family and take care of your stuff.